खोया खोया चांद। हेलो दोस्तों, शायद आप यह सोच रहे होंगे कि मैं पिछले कुछ एपिसोडों से आपको पौराणिक एवं ऐतिहासिक किस्से क्यों सुना रही हूँ, मगर ऐसा नहीं है। ये किस्से नहीं हैं, बल्कि ये हमारे जीवन के हिस्से हैं। ये हम भारतीयों के एवं हम आर्यावर्तियों के या हम सनातनियों के जीवन के हिस्से हैं। इसे किस्से कह जो तंज करते हैं, वो शायद हम सनातनियों के जीने के अंदाज को नहीं जानते। शायद उनको यह सब कुछ असंभव प्रतीत होता होगा, इसीलिए उनको सहसा इस पर विश्वास नहीं हो पाता। लेकिन यह सब कुछ हमारे लिए असंभव नहीं है, बल्कि ये हमारे रग रग में रचा बसा है। इन्हीं भूली बिसरी प्रतिमानों को आप सबके समक्ष आपके स्वाभिमान को जगाने का मेरा एक छोटा सा प्रयास है। आशा करती हूँ कि आपको पसंद आ रहा होगा। हेलो दोस्तों, मैं चंद्रा सिंह आप सबके चैनल केकेसी यानी खोया खोया चांद में एक बार फिर जोरदार स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आप सभी को याद होगा कि मैंने अपने प्रथम एपिसोड में कहा था कि हम धनुष की प्रत्यंचा को जितना पीछे खींचते हैं, तीर उतना ही आगे जाती है। इसी के अनुरूप मैं आपको अपने अतीत में ले जा रही हूँ, ताकि आप वर्तमान में उससे भी आगे जा सके। इसके लिए आवश्यक है कि आप अपने अतीत को भली भांति जानें, और मेरा प्रयास भी यही है। दोस्तों, हम सनातनी अपने माता पिता एवं गुरु को क्या दर्जा देते हैं, इससे कोई भी अनभिज्ञ नहीं होगा। हमारी इस उद्घोषणा को सभी जानते हैं, जिसमें हम कहते हैं मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, गुरु देवो भव। अर्थात माता पिता और गुरु देवता होते हैं। हमारी मान्यताओं में 3 देवों को प्रमुख माना गया है: ब्रह्मा, विष्णु, महेश। हमारे जीवन में गुरु को इन तीनों देवों के बराबर का ही महत्व दिया गया है। इसलिए हम गुरु के सम्मान में इन भावनाओं को समर्पित करते हैं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वर, गुरु साक्षात् परं ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। अर्थात गुरु ही ब्रह्मा है, विष्णु है, महेश है, गुरु साक्षात परम ब्रह्म है। ऐसे गुरु को मेरा नमस्कार है। यह सत्य भी है
माता पिता अवश्य हमें जन्म देते हैं, मगर वो गुरु ही हैं जो हमें ज्ञान दृष्टि देते हैं, जिसके माध्यम से हम इस संसार को समझ पाते हैं और इस संसार में अपना अस्तित्व बना पाते हैं। अतः ऐसे गुरु के प्रति हमारी यही भावना होनी चाहिए। दोस्तों, हमारी सनातन परंपरा में गुरु शिष्य की एक लंबी परंपरा रही है। यहाँ तक कि ईश्वर के साक्षात अवतार भगवान राम अपने बाल्यकाल में गुरु वशिष्ठ एवं भगवान श्री कृष्ण गुरु सांदीपनी के आश्रम में जाकर ज्ञान अर्जित करते हैं एवं अपने गुरु को ईश्वर तुल्य समझकर सदैव उनके आगे नतमस्तक होते हैं। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि हम ईश्वर के समक्ष अपना सर्वस्व समर्पित कर देते हैं। आज मैं आपको एक ऐसे ही शिष्य के त्याग एवं समर्पण की कथा सुनाऊंगी, जिससे आपको प्रेरणा प्राप्त हो। दोस्तों, महाभारत काल की ऐसी 2 घटनाएं हैं जिनका श्रेष्ठ शिष्यों में सदैव गणना की जाएगी। पहली घटना एकलव्य की है। आप जानते होंगे कि एकलव्य को गुरु द्रोण से शिक्षा लेने की उत्कट इच्छा थी, मगर चूंकि द्रोण हस्तिनापुर के राजकुमारों को ही विद्या देने के लिए संकल्पित थे, अतः उन्होंने एकलव्य को विद्या दान देने से मना कर दिया। मगर एकलव्य इतना गुरुनिष्ठ था कि वह गुरु द्रोण की प्रतिमा बना उसके आगे अभ्यास कर अर्जुन से भी श्रेष्ठ धनुर्धर बन गया। और जब वह द्रोण को गुरु दक्षिणा देने पहुंचा तो द्रोण चकित हो गए और अर्जुन से अति प्रेम करने की वजह से उससे कोई श्रेष्ठ धनुर्धर ना बन जाए, इसको सुनिश्चित करने की मनसा से एकलव्य से दक्षिणा में उसका दाहिने हाथ का अंगूठा मांग लिया। हालांकि एकलव्य को इसकी किंचित मात्र भी कल्पना नहीं थी, मगर चूंकि गुरु का आदेश एक ब्रह्म वाक्य होता है, अतः एकलव्य अविचलित भाव से अपना अंगूठा समर्पित कर देता है। दोस्तों, हो सकता है कि आपको इसका दूसरा पक्ष अनुचित लग रहा होगा। मैं इससे इनकार नहीं करती, बल्कि हर पहलू का 2 पक्ष होता है, अतः हमें सदैव प्रेरक पक्ष को ही देखना चाहिए। मानव जीवन त्याग, समर्पण, सेवा, परोपकार आदि जैसे उदात्त मानव मूल्यों से चलता है और इनके माध्यम से मानव जीवन में सुख, शांति और समृद्धि लाई जा सकती है। मानव जीवन कदापि स्वार्थपरक होकर सुख और शांति से परिपूर्ण नहीं हो सकता और इन तथ्यों को हमारी सनातन संस्कृति बखूबी समझती है। अतः इस सत्य को पूरे विश्व को समझने एवं अपनाने की आवश्यकता है, तभी हम इस धरा को स्वर्ग बना सकते हैं। दोस्तों, ऐसे 2 संदर्भों को आप सबके
आपके समक्ष रखने का मेरी उत्कट इच्छा है। मेरी ये इच्छा अगले एपिसोड में ही पूरी हो पाएगी। आशा करती हूँ कि आप सबको भी उस एपिसोड का इंतज़ार होगा। अतः यात्रा विश्राम की इजाज़त चाहती हूँ। जय हिंद। दोस्तों, अगर आप सभी को ये एपिसोड पसंद आया है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर करें।